जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले भारतीय संविधान की प्रस्तावना पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन के भीतर, जिसमें हम आज मुख्यतः बात करेंगे, चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ भारतीय संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कैसे, कहाँ किस तरीके से लिखी गई है और उसके अंदर किन किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है, कौन कौन सी समानता और स्वतंत्रताओं की बात की गई है और किस प्रकार की न्याय व्यवस्था की बात इसके अंदर की गई है, तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इस प्रस्तावना से संबंधित एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं और किस तरीके से उनको एग्ज़ाम के अंदर जो है पुट किया जाता है। तो ये रही आपकी संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इस तरीके से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी आपके संविधान की प्रस्तावना, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के अंदर निम्नलिखित में से किस किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो सबसे पहले न्याय की अगर बात करें तो संविधान की प्रस्तावना के भीतर जो प्रमुख न्याय की बात की गई है, इसमें मुख्यतः ये आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें इसमें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता में इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो आपका जो है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है दूसरी अभिव्यक्ति या विचार अभिव्यक्ति, दूसरा है आपका विश्वास, धर्म यानी धार्मिक उपासना, इस प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ठीक है, और इसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना के भीतर, संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो कुछ शब्द हैं उनको जोड़ा गया है और कुछ जो शब्द को कब और किस माध्यम से शामिल किया गया है उनके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कुल व कुल केवल 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। जो भारत जो शब्द है इसमें केवल 2 बार प्रयोग हुआ है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और साथ में एकता और अखंडता, ये जो 3 शब्द आपने ध्यान रखना है, सोशलिज्म, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और एकता और अखंडता, ये जो शब्द है, ये तीनों के तीनों जो शब्द है ये जोड़े गए थे 42वां संशोधन 1976 में। 42वां संशोधन सन 1976 में इनको शामिल किया गया था। इसके अलावा जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो,
संविधान की जो प्रस्तावना है इसको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे कह सकते हैं। कुंजी, संविधान की कुंजी। क्लियर? तो यहाँ ध्यान रखना, संविधान की कुंजी इसे कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे संविधान की प्रस्तावना को। या फिर जो पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा और बाबा साहब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा। अगर अम्बेडकर की बात की जाए, BR अम्बेडकर की अगर बात की जाए, तो इन्होंने आर्टिकल 32 जिसमें आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसे संविधान की आत्मा कहा था। जबकि पंडित नेहरू ने किसे कहा था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है, ये जो शब्द है इसका, प्रस्तावना नामक शब्द, पहली बात तो ये है कि जो प्रस्तावना शब्द है, प्रस्तावना शब्द ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की परिभाषा, प्रस्तावना की जो परिभाषा है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर? प्रस्तावना की डेफिनेशन हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से और शब्द कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस के सभी टॉपिक को, सभी जो है आपके सिलेबस के सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। और पॉलिटिकल के साथ साथ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिमाचल जीके को भी कवर करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करोगे, उतना ज़्यादा जो है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। इसी के साथ आगे भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें भारतीय जो संसद है, भारतीय संसद इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। ऐसी संसद जो इसको परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्या ध्यान रखना, केवल मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती केस में ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया था कि संसद प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये थे एग्ज़ाम से रिलेटेड इससे संबंधित बिंदु। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।